इवनिंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे NABH फिफ्थ एडिशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट का स्टैंडर्ड नंबर 8। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड है वो है AAC8। ये लैब से रिलेटेड जो है लास्ट स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 4, केवल 4 हैं। ठीक है, और जो क्वालिटी स्टेटमेंट है, जो स्टैंडर्ड का स्टेटमेंट है वो है देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड सेफ्टी प्रोग्राम इन लेबोरेटरी। यानी लैब के अंदर सुरक्षा के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो अब जो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इस स्टैंडर्ड का वो है सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। अब सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या है कि लैब के अंदर एक सेफ्टी मैनुअल होना चाहिए। उस मैनुअल में वो प्रोसेस लिखा हुआ होना चाहिए जिससे सेफ्टी जो लैब के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो मशीन है या जो रिएजेंट्स है उससे होने वाली दुर्घटनाएं, उससे बचने का निवारण आपको पता होना चाहिए। और लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल में आपको ये सारी बातें लिखनी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे लेना है और कब लेना है, किस कंडीशन में लेना है। रिएजेंट से यदि कोई हाजार्डस होता है या कोई मशीन की वजह से होता है, कोई इन्वायरमेंट की वजह से होता है, तो ये सारी बातें उस सेफ्टी मैनुअल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी सेफ्टी मैनुअल एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दूसरा जो है वो है लेबोरेटरी सेफ्टी अलाइंड विथ ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी प्रोग्राम। यानी लैब का जो सेफ्टी प्रोग्राम है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी प्रोग्राम है वो दोनों मैच होना चाहिए। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सेफ्टी प्रोग्राम बनाया है वो और लैब का जो सेफ्टी प्रोग्राम है दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का मैच। ये ऐसा नहीं कि लैब अलग सेफ्टी प्रोग्राम बना रहा है, उसमें उसके सेफ्टी मैनुअल में कुछ और लिखा है, हॉस्पिटल के सेफ्टी मैनुअल में कुछ लिखा हुआ है। दोनों जो जब बनाएंगे दोनों बैठ के बनेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाती है और दोनों एक दूसरे से मैच होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी प्रोग्राम का प्रोटोकॉल क्या है, लैब में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो कोड्स बने हुए हैं वो लैब में वो कोड्स है कि नहीं है। तो ये दोनों मैच होनी चाहिए। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है, आपकी सुरक्षा से रिलेटेड है। तीसरा जो और वेरी इंपॉर्टेंट जो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है लेबोरेटरी पर्सनल आर एप्रोप्रिएटली ट्रेंड फॉर द सेफ्टी प्रैक्टिस। कहने का मतलब है कि जो लैब में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनका ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग कैसे होगी? आपको एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में आपको टॉपिक्स सिलेक्ट करने हैं कि क्या क्या टॉपिक होने चाहिए। अब लैब में क्या क्या टॉपिक होने चाहिए? पहला है सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करते हैं, कोड्स क्या क्या कोड्स हैं। उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, मेजर स्पील हो गया। इसकी ट्रेनिंग उनको आपको टाइम पर देना है। दूसरी बात, आपको उनको ये भी ट्रेनिंग देना है कि जो आपके लैब में हजारस मटेरियल हैं, जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइपोक्लोराइड है, उससे कोई दुर्घटना घटता है तो उसका क्या क्या प्रिकॉशन है। तो उसके लिए आपको MSDS कैलेंडर होना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसमें वो प्रिकॉशन सारे लिखे होने चाहिए और उस भाषा में लिखे होने चाहिए जो वहाँ के एम्प्लॉय आसानी से समझ में हो। इंग्लिश में भी हो, हिंदी में भी हो और वहाँ के लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से उसका निवारण कर सकें। और चौथा जो है वो है कि प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स। अब प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स का मतलब क्या है? प्रोवाइड द सेफ्टी मेजर्स के मतलब है कि लैब में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए जो PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करे ड्यूरिंग द एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करे, पीरियडिकल, एनालिटिकल या पोस्ट एनालिटिकल, उसको उस PPE को यूज करना है। जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, एपरेंस हो गया, गॉगल्स हो गया। ठीक है,
आप मोलिकुलर में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ N95 मार्क्स पाना है। यदि आप लैब में काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैंड वॉशिंग का स्टेप्स क्या है, कब हैंड वॉशिंग करना है, कब नहीं करना है, मेजर स्पिल जब करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उसके इक्विपमेंट्स, बायोमेडिकल डस्टबिन्स होने चाहिए, पॉली बाइक्स होनी चाहिए। तो उसमें कह रहा है कि जो लोग लैब में काम कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफ्टी मेजर्स जो है उसको प्रोवाइड करे, यानी वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जिससे उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपने सेफ्टी फर्स्ट, आप ये सोचिए कि आप अपने लिए पहले खुद को सेफ कीजिए, फिर कोई भी काम सेफली करना है आपको, बस इसमें ये है। और अगला जो हम आपको वीडियो आएगा उसमें ये बताया जाएगा कि डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा करने के बाद उसका क्या स्कोप है, माने अपॉर्चुनिटी आफ्टर डीएमएलटी कोर्स। तो आप लोग ज़रूर देखिए कि आपको पता चले कि बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कि डीएमएलटी करने के बाद हम कौन सा कोर्स करें और उसके बाद भी कोई कोर्स करें, या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में उपलब्ध है, वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।